दुनिया का चिंतन, दुनिया की बात और दुनिया की क्रियाएं देखना और करना, यह संसारी पुरुषों में होता है, उपासकों में नहीं। दुनिया का चिंतन, दुनिया की बात, दुनिया की क्रियाएं या क्रियाओं में दोष दर्शन, गुण दर्शन, यह संसारी पुरुषों के द्वारा होता है, उपासकों के द्वारा नहीं होता। तुम दरिद्र नहीं हो, तुम महाधनी हो। दरिद्र वह है जो भोगों की वृत्ति में भोगों को भोगता हुआ भी तृप्ति का अनुभव नहीं करा, और भोगो, और वो दरिद्र है, वो भिखारी है। करोड़ों रुपए फिर भी करोड़ों की चाह है, बड़ा भिखारी है। साधु दरिद्र नहीं होता, साधु भिखारी नहीं होता। साधु भगवदानंद का धनी होता है, नाम धनी होता है। कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोय, धनवंता सोई जानिए जाके राम नाम धन होए। प्रभु का नाम रूपी धन है, वो धनी है। विषयों में फंसा हुआ अपने को धनी मानता है, नहीं, वो दरिद्र है, समझ नहीं पा रहा। कितनी दरिद्रता अंदर बढ़ गई, करोड़ों अरबों है, फिर भी खरबों की तरफ बढ़ती जा रही, बढ़ती चली जा रही। और ये धनी अब जीने की इच्छा का भी त्याग है, मरण के भय का भी त्याग है। कोई लाभ हान, कोई सुख दुख, कोई मान अपमान का प्रभाव नहीं, निरंतर अपने आराध्य देव के नाम में डूबा हुआ है। स्वभाव को यदि नहीं बदल पाए तो तुम पशु हो, उपासक कहां हो। महापुरुषों के वचन है, जो अपने स्वभाव पर शासन नहीं कर पाया वो पशु है, उपासक नहीं है। अपनी आदत, अपने स्वभाव को अपने आराध्य देव की अनुकूल बनाना, ये उपासक का लक्षण है। श्री कृष्ण अनुकूलेन प्रतिकूलस्य वर्जनम। पागलों की तरह जो सामने आया बस उसी में राग कर बैठे, ये उपासक का लक्षण है। ऐसे को किसी में भी अनुराग नहीं होता, ये केवल अपनी वासनाओं का पोषण करते, चाहे जिस भेष में हो। महापुरुषों के वचन कड़वे जरूर लगते हैं, लेकिन ये वो सुदर्शन चूर्ण है जो जड़ से भवरोग रूपी बुखार को नष्ट कर देता है। संसारी बातों से, संसारी वस्तुओं से, संसारी पदों से आज तक किसी को सुख शांति मिली है क्या? चाहे वो किसी भी पद में हो। सांसारिक बातों से, सांसारिक पदवियों से, सांसारिक भोग सामग्रियों से आज तक किसी को सुख मिला है क्या? शांति मिली है क्या? वैराग्यवान को जो आनंद है वो ब्रह्मा जी, देवराज इंद्र को भी आनंद नहीं है, वैराग्य का आनंद। फिर अनुराग की तो बात ही जाती, वो तो इसके आगे की बात है। जन्म जन्मांतरों से हमारा विषयों में अनुराग रहा है, इसी अनुराग के चक्र को तोड़कर प्रभु से अनुराग करना, यही तो हमारी साधना है, यही हमारी साधुता है, यही हमारा भगवत मार्ग है। प्रभु में अनुराग हो जाना, संसार के राग का नाश हो जाना। कोई भी संसार का पदार्थ नित्य नहीं है, कोई भी संसार का संबंधी नित्य नहीं है, कोई भी संसार का पद नित्य नहीं है, या नित्य है, नष्ट हो जाएगा। क्यों प्यार करते हो? ये रागियों को समझ में नहीं आ गए, वैरागियों की बात है। किसी भी वस्तु से, किसी भी व्यक्ति से, किसी भी पद से अपना संबंध नहीं है, तभी परम पद के अधिकारी। ये भागवत पार्षद बनने का सिद्धांत है, ये प्रिया सहचरी बनने का सिद्धांत है, ये उस चिदानंद सुख की प्राप्ति का सिद्धांत है जहां दुख का लेश मात्र भी नहीं है। यदि प्रभु के नाम में तुम्हारा प्रेम नहीं हुआ, प्रभु के रूप में प्रेम नहीं हुआ, प्रभु के धाम में नहीं प्रेम हुआ, तो घर छोड़ दो, कपड़ा छोड़ दो, चाहे जहां घूमो, कुछ नहीं मिलने वाला। अपने को आत्मज्ञानी कहो, भगवत प्रेमी कहो, बैरागी कहो, त्यागी कहो, कुछ नहीं मिलने वाला। हमें
सतत जहां भी हैं, जैसे भी हैं, भगवत चिंतन करना है। भगवत चिंतन ही तुम्हें स्थिति प्रदान करेगा। ये घर द्वार छोड़ देना, कपड़े बदल लेना, इससे ही केवल काम नहीं बनेगा। भगवत चिंतन कितना बढ़िया अवसर दिया है। रात दिन उन्हीं की चर्चा, उन्हीं की लीला गुण गायन और उन्हीं के धाम में रह रहे। अब बात न बनी तो फिर नहीं बनेगी। बार बार तो बनत नहीं, यह संजोग अनूप, बहुत बढ़िया संजोग बना दिया है। भगवत प्राप्ति का बहुत सुंदर संयोग बन गया है। जब इन सबको छोड़ करके आगे बढ़ता है उपासक, तो प्रतिष्ठा आकर उसके सामने खड़ी हो जाती है। मान सम्मान प्रतिष्ठा, इस किले को तोड़ना बहुत मुश्किल है। संसार का चिंतन, संसार की भोग सामग्री, संसार की पद प्रतिष्ठा आदि को जो धूल धूसरित कर देता है, वही भगवदानंद में स्थित होता है। तो ये आखिरी किला है, मान बड़ाई कीर्ति प्रतिष्ठा। अगर उपासक सावधान नहीं रहा तो इस किले को नहीं तोड़ पाता। अच्छे अच्छे इस किले में फंस जाते हैं। फिर पूरा जीवन यही होता है कि इतनी इज्जत बन गई है, अब कुछ भी हो इतनी इज्जत तो नहीं जानी चाहिए। हजारों लोग हमारा सम्मान करते हैं, लोक लोकांतर में हमारा यश है, अब ये नहीं जाना चाहिए कुछ भी हो जाए। इसी से पाखंड धीरे धीरे आने लगता है। पाखंड को अवसर मिल जाता है अंदर प्रवेश करने का। प्रतिष्ठा की भी चाह मिटानी होगी। आई हुई प्रतिष्ठा को स्वीकार नहीं करना होगा। अगर उसे अपने में गुण मानकर स्वीकार किया तो आप इस प्रतिष्ठा रूपी किले के अंदर फंस जाएंगे और निज महल में पहुंचने में बाधा पहुंच जाएगी। इसलिए जो बहुमान करे को मेरो, कि ये बहुमानत ना ही बड़ाई नहीं मानना। और है क्या तुम्हारे अंदर, किस बात की बड़ाई? अरे प्रियालाल कृपा करके धाम में वास दिए, प्रियालाल कृपा करके परमार्थ में चला रहे, प्रियालाल कृपा करके अपने नाम वाणी का चिंतन मनन करा रहे हैं। अगर कुछ बोल रहे हो तो उनकी कृपा से बोल रहे हो। तुम क्या हो? वो अभी चाहे तो जबान लड़खड़ा कर बंद हो जाए, जीवन में एक अक्षर ना बोल पावे। तुम्हारी सामर्थ्य है? कोई सामर्थ्य नहीं। एक रोम झड़ना है तो उसे तुम नहीं रोक सकते हो, फिर तुम कितने सामर्थ्यवान। ये प्रतिष्ठा उन्हीं की हो रही है, प्रभु की हो रही है। यदि आप अपना यश मान लिए, आप अपनी प्रतिष्ठा मान लिए, तो आप भगवदानंद से विमुख हो जाएंगे।